अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। नबीरा अगेन, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम किसी स्पेसिफिक यूनिट से मेजर कर सकते हैं। एक्सीलेंट। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसको हम मेयर कर सके, जिसका कोई ना कोई यूनिट हो। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट। बेटा, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की या सिस्टम की जिसको हम मेयर कर सके, नाप सकें और उसको किसी ना किसी यूनिट में एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेंथ। अब लेंथ के साथ यहाँ पर लिखा है 2 मीटर। सो लेट मी टेल यू कि इस 2 का मतलब है मैग्नीट्यूड एंड इस m का मतलब है यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी के पास हमेशा मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, मतलब कोई ना कोई नंबर और कोई ना कोई यूनिट होता है। अगर मैं कहूँ मास के, फॉर एग्जांपल मेरा जो वेट है वो 60 kg है, मेरा मास 60 kg है, तो इसमें जो 5 kg है या 60 kg है, तो ये जो डिजिट होगा ये आपका मैग्नीट्यूड होगा और kg आपकी डायरेक्शन होगी, सॉरी kg आपका यूनिट होगा। तो कितनी भी क्वांटिटीज हो, ऑल दोज क्वांटिटीज विच हैव यूनिट एंड वी कैन मेयर देम आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, नाउ फिजिकल क्वांटिटीज को दो फर्दर इनको मतलब सब डिवाइड किया गया है इनटू स्केलर्स एंड वेक्टर्स। लेट्स स्टार्ट विद स्केलर क्वांटिटी फर्स्ट। कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम कंप्लीटली उसके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, लेट मी रिपीट। हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसमें यूनिट होता है और मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इस फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप्स, स्केलर्स एंड वेक्टर। वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटी वो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है, आप बोलोगे इस बात का क्या मतलब है कि मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं हो, तो लेट मी टेल यू एग्जांपल। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मेरा वेट 50 kg है, 60 kg है, ठीक है, क्या मैं बताऊंगी कि मेरा वेट 60 kg है ईस्ट की डायरेक्शन में? इज इट इंपॉर्टेंट टू मेंशन द डायरेक्शन ओवर हियर? क्या इस वाली बात में नो। डायरेक्शन का कोई रोल है? एग्जैक्टली नो। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा टाइम क्या हो रहा है, तो आप मुझे टाइम बताओगे। आप ये नहीं बोलोगे कि मिस ईस्ट डायरेक्शन में 8 बज रहे हैं, आप जस्ट टाइम बताओगे कि 30 मिनट्स हो गए, 8 बज रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं टेम्परेचर कितना है, तो आप बोलोगे मिस 25 डिग्री सेल्सियस। आप ये नहीं बोलोगे कि टीचर कमरे में ईस्ट वाली डायरेक्शन में या वेस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन में या नॉर्थ वाली डायरेक्शन में। मीन्स ऐसी क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शन की जरूरत ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ एक नंबर हो उनके पास, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, सो मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, ये सब चीजें हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज है बिकॉज दे डोंट नीड द डायरेक्शन। अब आप में से कोई भी मुझे बता सकता है व्हाई एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी? लाइक मैंने आपको सब एग्जांपल के साथ समझाया ना कि मास ये है, टाइम ये। आप में से मुझे कोई बताएगा कि व्हाई एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी? एनर्जी या स्पीड, इन दोनों में से कोई भी बता दो। एनर्जी इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं क्योंकि हम एनर्जी को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ना अगर मेजर करेंगे तो हम्म, उसका आंसर वही होगा जो अगर हम उसको दूसरी डायरेक्शन में मेजर करेंगे। मतलब डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। वेल डन डायरेक्शन का नबीरा। कोई पर्पस नहीं है यहाँ पे। Honestly, your answer has convinced me 100%. So the correct answer is कि एनर्जी यूनिट पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करती। अब किसी भी डायरेक्शन में मेयर करो एनर्जी सेम ही आएगी। सो दैट इज व्हाई इट डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि ये सारी क्वांटिटीज स्केलर क्यों है। ठीक है, व्हाई दीज आर स्केलर क्वांटिटीज? इफ आई से द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 50 kg, अगर मैं कहती हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट का मास 50 kg है, तो आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मिस कौन सी डायरेक्शन में। ठीक है, बिकॉज डायरेक्शन डज नॉट मैटर फॉर मास, सो दिस इज द रीजन दैट दीज ऑल थिंग्स आर स्केलर क्वांटिटीज। नाउ वी हैव सम एमसीक्यूज फॉर यू ऑल। तो इसका रिप्लाई आपको करना पड़ेगा चैट में लाइक दिस, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया तो उनको नहीं पता। देखो जैसे अभी आपके चैट में आंसर आया ना, मेरा मैसेज आया,
इस तरह से आपको आंसर करना है ए, बी या सी, डी में से. सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. अलीजा, सरीना, ओके, बी एक्टिव. Which of the following is a scalar quantity? So Serena is saying C. C. आप भी कह रही हैं, नबीरा भी कह रही है मास मीन C. तो बेटा द करेक्ट आंसर इज, अरीजा भी कह रही है मास. एक्सीलेंट. द करेक्ट आंसर इज मास. इतनी इतनी बार मैंने बोला 50 kg 60 kg, तो ये तो बताना ही था आपने. सेकंड क्वेश्चन. एक कार मूव करती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ये इंफॉर्मेशन क्या बताती है? आई गेस मैंने गलती से आंसर दे भी दिया है. स्पीड. स्पीड, सरीना भी कह रही स्पीड. स्पीड. ओके, स्पीड. स्पीड. महानूर, आपका आंसर नहीं आया. स्पीड. तो बेटा एग्जैक्टली और मैंने गलती से बोल भी दिया था कि कार मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. सो द करेक्ट आंसर इज स्पीड एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट नीडेड हियर. वी हैव द थर्ड एमसीक्यू. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी? इन चारों में से वो कौन सी क्वांटिटी स्केलर नहीं है? सो अलीजा इज सेइंग फोर्स. फोर्स मीन सी. फोर्स. महानूर भी कह रही है. आप भी कह रहे हैं फोर्स. द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो फोर्स. वेल डन. इसकी बात मतलब इसका लॉजिक सिंपल सा है. अगर आपको ये नहीं भी पता कि फोर्स क्यों स्केलर नहीं है तो इट डजेंट मैटर. हमने बस अभी एग्जांपल में पढ़ा कि डिस्टेंस स्केलर है, टाइम स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, तो जस्ट रिमेनिंग फोर्स ये, सो इट इज द स्केलर क्वांटिटी. हम रीजंस भी डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव टुवर्ड्स द वेक्टर क्वांटिटी. ऐसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, मींस नंबर भी हो, और डायरेक्शन भी हो. तो वेक्टर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट भी करते हैं, ये मैं आपको भी सिखाती हूँ. लाइक दिस. ये जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी का आप लिखोगे और वो वेक्टर है तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप उसके ऊपर एरो लगा देते हो. अब इस एरो का जो ये वाला पार्ट है बेटा, ये कहलाता है हमारे पास हेड, और जो ये वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं टेल. ठीक है. अगर मैं कहूंगी कि ये एक पर्सन है, लाइक फॉर एग्जांपल ये मैं हूं, मैं यहां से यहां तक मूव करके गई, तो मैंने डायरेक्शन को शो करने के लिए इस एरो का इस्तेमाल किया है. ठीक है. सो दिस द हेड, दिस इज द हेड ऑफ द एरो एंड दिस इज द टेल ऑफ द एरो. और ये हमारे पास जो हेड वाला पार्ट होगा ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और इस पूरे को मतलब यहां से लेकर यहां तक कि एरो कितना मैंने लगाया इसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड. ठीक है, कितना भी हो सकता है, 5 किलोमीटर, डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कौन सी है. तो यहाँ पर लिखा है कि रिप्रेजेंट करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज को बाय द हेल्प ऑफ एन एरो. लेंथ एरो की जो होती है उसे ही हम मैग्नीट्यूड कहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैंने यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर किया, तो मैं इधर से लेकर इधर तक का एरो लगाऊंगी. ठीक है. तो ये जो लेंथ होगी हमारे पास यही मैग्नीट्यूड कहलाएगा कि मैंने इधर से लेकर इतना. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी, कि कितना ट्रेवल किया ना. एरो हेड हमें डायरेक्शन बताता है और टेल स्टार्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम आर द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज. अब बात ये है कि आपने ये सारी क्वांटिटीज पढ़ी थी मैट्रिक क्लास में, 9th क्लास में. आई डोंट नो आपको एग्जैक्टली कितना याद है कितना नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट वी डिस्कस देम वन बाय वन. 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिए और मैं आपको बताऊंगी कि व्हाई दे आर वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है. लेट मी रिपीट माई पॉइंट. वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. हम कहते हैं कि वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर वेक्टर क्वांटिटीज. लेकिन बेटा ऐसा क्या है इनमें कि जो इनको वेक्टर बनाता है? अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो कौन मुझे बताएगा व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी 1 मिनट में या 1 सेकंड में एक बॉडी कितनी स्पीड अपनी चेंज कर रही है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं. वेल डन. द करेक्ट आंसर इज एग्जैक्टली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. अब देखो अगर यहाँ पर वर्ड की मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस हमारा पूरा जितना भी हमने कवर किया, ठीक है, फासला, वो डिस्टेंस कहलाता है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी एक छोटी सी डायरेक्शन में. लाइक बेटा अगर आप इस पिक्चर में देखो, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर को ऐड किया है, इसमें लिखा हुआ है कि ये एक पर्सन है. ठीक है, इसने यहाँ से स्टार्ट किया था और ये पूरा कवर करके यहाँ तक इसका एंड हुआ, तो ये सारा डिस्टेंस कहलाता है.
तो ये हो गया पूरा फासला। लेकिन अगर मैं एक स्पेशली एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में देखूं तो मैं इसको ऐसे भी शो कर सकती हूँ, और ये हमारे पास कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास। तो मींस डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो अगर एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन नॉर्थ की डायरेक्शन में, और एक गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रेवल कर रही है लेकिन ईस्ट डायरेक्शन में, अगर आप नोट करो तो दोनों की स्पीड सेम है 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से इनकी वेलोसिटीज की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। ठीक है, इसका मतलब कि अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज होती है, भले ही स्पीड कांस्टेंट हो। तो इस इट मींस इट इज प्रूव्ड कि वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पर, और ऐसी चीज जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हो उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। हेंस प्रूव्ड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बात क्लियर है? यस बेटा, ये क्लियर है? यस मिस। ओके, वी हैव एन एमसीक्यू, लेट्स सी कि कितना क्लियर है। which of the following is the reason which of the following is the correct reason why velocity is a vector quantity? बी। Answer in the chat box for the MCQ. Yes, hurry up class. Which of the following is the correct reason why velocity is a vector quantity? So we have the answers. Okay, Aliza कह रही बी, नबीरा कह रही बी, सरीना कह रही बी, महानूर एंड ईशा। बी। Okay, B, because it has direction. तो well done class, the correct answer is B because it depend on direction of displacement. ठीक है, इसीलिए velocity हमारे पास एक vector quantity है। Second question we have, दो cars move कर रही हैं, two cars move with the same speed but in opposite direction. तो there what will be same or different? तो अलीजा कह रही है force। कौन सा ऑप्शन है force का? आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड MCQ। हाँ, yes class. Two cars move with the same speed but in opposite direction. There, Nabira is saying B. Manur is saying B. देखो, इसका आंसर सही देना तो मैं मानूंगी होशियार हो गए हो आप लोग। ओके, ईशा इज सेइंग बी, सरीना इज सेइंग बी। तो बात कुछ ऐसी है कि द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली बी। रीजन कि हमने अभी डिस्कस किया था कि भले ही स्पीड सेम हो लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, बिकॉज वेलोसिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती, डायरेक्शन पर भी करती है। और ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। लेट्स प्रूव द सेकंड वन एज वेल। ठीक है, वैसे तो बहुत एग्जांपल है लेकिन हम सिर्फ तीन को डिस्कस करेंगे। फोर्स की बात कर लेते हैं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड किसी चीज को काम करवाने के लिए। काम करवाने के लिए। लेकिन एनर्जी इज नेसेसरी? इज इट मतलब इज इट कंपल्सरी कि एनर्जी हो इसमें, फोर्स की डेफिनेशन में? एनर्जी एक पर्टिकुलर वर्ड इसको डिफाइन नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी पावर या फिर कोई ऐसी सब्सटेंस जो इस्तेमाल हो रहा हो कि कोई चीज काम करे, तो हम कोई उसको चीज काम फोर्स करे। कहते हैं। लास्ट पॉइंट को लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली द करेक्ट आंसर इज कि फोर्स का मतलब होता है एनी वर्क, कोई भी हम परफॉर्म करें ना काम, तो उसे हम कहते हैं फोर्स। ठीक है, लाइक देखो, नहीं, काम का भी मतलब इस तरह से हम बोलेंगे कि किसी भी चीज को अगर हम पुश करते हैं या पुल करते हैं जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन में चेंज आए। आपको पता है मेरे पास फोर्स की एक अच्छी सी डेफिनेशन है जो मैं ऑलवेज यूज करती हूँ। मोस्टली पीपल कहते हैं एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, लेकिन मैं कहती हूँ कि फोर्स इज एन एजेंट। फोर्स एक ऐसा एजेंट है विच चेंजेस द पोजिशन ऑफ द बॉडी
और विच टेंड्स टू चेंज द पोजिशन ऑफ द बॉडी। मतलब कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो या तो किसी चीज की पोजीशन को चेंज कर दे या कोशिश करे कि उस ऑब्जेक्ट की जो है ना वो पोजीशन चेंज हो। फॉर एग्जांपल, आपके घर पे कोई भी एक बॉल है, चलो आसान करते हैं, आपके सामने आपका मोबाइल है, ठीक है, तो ड्राइंग पे मत जाना, लैपटॉप से बना रही हूँ। आपके सामने आपका मोबाइल है, आपने मोबाइल को उठाकर साइड में रख दिया, तो मींस आपने मोबाइल की पोजीशन को चेंज करने के लिए उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, मतलब कि फोर्स की वजह से मोबाइल की पोजीशन चेंज हो गई। और अब मैं जाती हूँ अपने डेफिनेशन के सेकंड वाले पार्ट पर। आपके घर पे एक दीवार है, वैसे तो बहुत दीवार है लेकिन सामने वाली एक दीवार है, आप उस दीवार पे कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रही हो, लेकिन क्या वो दीवार अपनी पोजीशन को चेंज करेगी? यस और नो? सब बताओ, यस और नो? अब दीवार पे धक्का लगा रही हो, क्या दीवार अपनी पोजीशन को चेंज करेगी? नो। आपको लगता है नो? आपको भी लगता है नो? तो बेटा बात ऐसी है कि दीवार अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी क्योंकि आपकी फोर्स कम है। इट मींस आपने कोशिश तो की ना कि फोर्स लगाई कि डायरेक्शन चेंज हो, लेकिन हुई नहीं। तो कोई भी ऐसा एजेंट जो या तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दे या कोशिश करे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो, इट्स कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, जो या तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दे या कोशिश करे कि चेंज हो। तो वेल ये इसका फॉर्मूला है। अब हम ये देखते हैं कि वाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो आपने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, ठीक है, और उसको पुश किया, और उसी तरफ आपने उसको ईस्ट की तरफ पुश किया, और उसी तरफ आपने एक और ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई 10 न्यूटन, लेकिन आपने उसको अपवर्ड की तरफ पुश किया। तो बात ऐसी है कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, ठीक है। डायरेक्शन ही मैं बताती है कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे जाएगा। अगर आप उसको अपनी तरफ खींचते हो तो वो आपकी तरफ मूव करता है, अगर आप उसको दूर की तरफ पुश करते हो, मतलब दूर की तरफ अपने से दूर, तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा। इट मींस कि जब भी आप फोर्स की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन वुड बी मैटर, ठीक है। तो रीजन इट्स अ वेक्टर बिकॉज इट्स इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। फोर्स का इफेक्ट मैटर करता है डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो अगेन प्रूव्ड कि वाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वी हैव 2 MCQs, लेट्स चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। वी हैव 1 MCQ। फोर्स इज कंसिडर्ड अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज, okay, so Isha is saying C, Mahanur is saying C, Serena is saying C, Aliza and Nabira, hurry up. C, B or C? Okay, you are confused. C। तो देखो बेटा बात ऐसी है कि सबने कहा है C, और एक आंसर है जिसमें कहा है कि या B या C। तो पहली बात मैं ये बता देती हूँ कि why B is not the correct answer। यहाँ पर लिखा है कि बताओ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। अब फोर्स मेयर की जाती है न्यूटन में, इसका इसके वेक्टर होने से कोई कनेक्शन नहीं है। वेक्टर वो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, ठीक है, उसका यूनिट से कोई भी एसोसिएशन नहीं है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी ऑब्वियसली, बिकॉज इट इफेक्ट्स डिपेंड ऑन इट्स डायरेक्शन। दैट इज द रीजन कि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये सब हमने प्रूव किया। एक आखिरी एग्जांपल है और मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई एक स्टूडेंट इस बात को प्रूव करे कि व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, यू कैन रेज योर हैंड लाइक दिस। अगर आप रिएक्शन में जाएं, लाइक आपके सरफेस पे, इंटरफेस पे आपको एक रिएक्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, उस पर आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हो इस तरह से। तो कौन एक्सप्लेन करना चाहता है व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? और जो स्टूडेंट विलिंग होगा, मतलब कॉन्फिडेंस होगा उसके अंदर, अब ये मैंने आपको एक कह सकते हैं थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है ताकि आप आंसर करो, तो कौन बताएगा why displacement is a vector quantity? How will you prove it? You have the whole definition over here, whole paragraph over here with example. किस में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो मुझे बता सके? महानूर, इशा, अलीजा, सरीना, नबीरा। बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। तो ये तो इजी सी पॉइंट हो गया ना। आप कहे बिल्कुल सही रही ईशा, एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, इसलिए ये वेक्टर है, ठीक है। बट आई वांट द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने आपको बाकी चीजें समझाई हैं। यस नबीरा?
टीचर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी या इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। या फिर ये मैग्नीट्यूड बताएगा कि कितनी शॉर्टेस्ट लाइन डिस्टेंस है एक चीज इनिशियल से टू फाइनल, ओके। और डायरेक्शन बताएगा कि ये अगर इनिशियल टू टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन आ रहा है ना, तो ये हमें एक डायरेक्शन बता रहा है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। Excellent, both of you, Nabira, Isha. Now, again, well done. Now let's see. देखो, डिस्प्लेसमेंट हमें बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज किसी एक खास डायरेक्शन में, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाते हो और 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाते हो, तो इसका सम तो 7 बन रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट 7 किलोमीटर नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा किसी एक खास एंगल से, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया और ये था 5 किलोमीटर। फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक गए अलग डायरेक्शन में और ये था 2 किलोमीटर। फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक गए और ये था 7 किलोमीटर। अब इन तीनों डिस्टेंस को प्लस करो, कितना डिस्टेंस हुआ? 5 किलोमीटर, देन 2 किलोमीटर, देन 7 किलोमीटर। टोटल कितना डिस्टेंस हुआ? 5, 7, 2 कितने होते हैं? 14। ठीक है। अब बेसिकली जो 14 है ये आपका हो गया डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में लूंगी यहां से एक शॉर्टेस्ट एंगल से। तो इस शॉर्टेस्ट एंगल, इस शॉर्टेस्ट डायरेक्शन की वजह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि टोटल डिस्टेंस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट, बट किसी एक खास एंगल से जो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जब हमने एंगल की बात कर ली बेटा, तो हमने डायरेक्शन की बात कर ली। तो डिस्प्लेसमेंट टेल्स नॉट जस्ट हाउ फार बट ऑल्सो वेयर, ठीक है। सिर्फ इतना नहीं बताता कि कितना कवर हुआ, लाइक डिस्टेंस जैसे बताते कि इतना डिस्टेंस कवर हुआ, लेकिन ये भी बताते कि किस डायरेक्शन में कवर हुआ। एंड व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड डायरेक्शन, इट मींस दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो रीजन इट्स अ वेक्टर बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन विद अ डायरेक्शन। तो ये हमारे पास ये तीनों चीजें प्रूव हो गई हैं। और अगर थोड़ा सा आप ऊपर वापस आ जाओ वेक्टर पर, तो हमने कहा था कि displacement, velocity, force, acceleration and momentum are the example of vector quantities, जिसमें से मैंने आपको 3 एग्जांपल्स प्रूव किए। एक्सेलरेशन और मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटीज ही होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। नाउ वी हैव द एमसीक्यू फ्रॉम द ओवरऑल वेक्टर टॉपिक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? Yes class, there is a MCQ. Which of the following is a vector quantity? Hurry up. Velocity. Okay, Nabila कह रही है C means velocity. So we have two options for C. बाकी बचे, अलीजा भी कह रही है C means velocity. इशा भी कह रही है C means velocity. And the last one, Sarina? C. तो the correct answer is also C. Excellent class. और लेकिन मैं चाहती हूँ, देखो जितना डिटेल में हमने इसको पढ़ा है ना, मैं चाहती हूँ आप लोग सेकंड्स में आंसर दो, सोचो ही मत। So we have the second question. Which of the following can be represented by an arrow showing magnitude and direction both? So Aliza is saying force. Okay, आप भी कह रही हैं force. Nabila is also saying force. Isha भी कह रही हैं force. And the correct answer is force. Well done. Last MCQ but not the least. Which of these quantities must always have direction specified? इन चारों में से वो कौन सी क्वांटिटी जिसके पास हमेशा डायरेक्शन स्पेसिफाइड होनी चाहिए? ओके, तो अलीजा कह रही है ए, नबीरा कह रही है ए, सरीना कह रही है ए, ईशा कह रही है ए, महानूर कह रही है ए। द करेक्ट आंसर इज डिस्प्लेसमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर द फिजिक्स क्लास।
हमने डिस्कस किया सारे डिफरेंसेस। एक दफा इस कॉलम को भी देख लें, टेबल को भी देख लें कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है बेटा। तो डेफिनेशन वाइज ये कि स्केलर जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। स्केलर वो जिसको हम सिंपल बस यूनिट से और नंबर से डिस्कस करें। वेक्टर वो जिसके साथ हम एरो को भी लगाएं, ठीक है, डायरेक्शन भी बताएं। स्केलर लाइक मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, और वेक्टर लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द फिजिक्स। बायो की क्लास कंडक्ट होगी आफ्टर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स की बात करते हैं, इसको 8:45 पर कंडक्ट करेंगे, ठीक है। वैसे हम इतना गैप रखते नहीं है, लेकिन बिकॉज इट्स अ डेमो क्लास तो 15 मिनट्स का गैप रख रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।